अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं जितनी भी पहले वीडियोस बना चुका हूं, मैं ऑलरेडी जस्ट आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बताता हूं। आज मैं विद प्रूफ कुछ वीज़ाज वगैरह दिखाऊंगा और बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डन बेस। डन बेस क्या और आपसे कितने चार्ज किए जाते हैं और एक्चुअल फीस होती कितनी है। मैं आपको कुछ कंट्रीज के आज बात करूंगा। एक जापान पे बात करूंगा, ब्राजील पे बात करूंगा, कोरिया पे बात करूंगा, मोरक्को पे बात करूंगा, इसी तरह कुछ तुर्की वगैरह पे बात करूंगा विद प्रूफ रेफरेंस वीजा लगे हुए जो हमारे लगे हैं। ठीक है, मैं वही चीजें दिखाऊंगा। इनकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है और मार्केट में आपको कितना बताया जाता है, कितना चार्ज किया जाता है और कैसे लूटा जाता है। आप खुद अपने आप को लुटवाते हो। सीधी जो बात है मैं वो बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपना जापान का वीजा दिखा दूं। दोस्तों ये मेरा जापान का वीजा और ये मेरा ये जो ऊपर स्टिकर लगा हुआ ये आपको नजर आ रहा है, ये लैंडिंग परमिशन होता है कि जब आप जापान में एंटर होते हो तो वहां पे स्टैंप नहीं लगती, एंट्री की स्टैंप नहीं लगती, वो लैंडिंग परमिशन ये स्टिकर एक लगा देता है कि हमने इसको 15 डेज की एंट्री दे दी है। ऊपर डेट्स भी लिखी होती हैं, किस डेट से किस डेट तक है। उसके बाद ऊपर वो स्टैंप लगी हुई है, वो एग्जिट की लगी हुई है स्टैंप। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, अगर जापान का वीजा लेना हो, आपने ये 15 डेज का मिलता है विजिट वीजा, तो कितने आप पैसे दोगे। मोस्टली लोग 15 लाख, 18 लाख, 20-20 लाख रुपए में जापान का ये जो मैंने वीजा लगवाया हुआ ना, ये 20-20 लाख रुपए में ये वीजा बिकता है। और अगर मुझसे पूछो मैंने कितने में लगवाया, जीरो, कोई पैसा नहीं दिया मैंने। एम्बेसी फीस है ही नहीं इसकी, जस्ट इस्लामाबाद आने जाने का मेरा खर्चा लगा था। ठीक है, और अगर आप यूएई में, यूएई से देख रहे हो, मैं आपको यूएई से बता रहा हूँ ज्यादातर, तो यहाँ पे भी एम्बेसी की कोई फीस नहीं है। एजेंट आपसे मे बी 35,000, 40,000, 45 जितना भी वो आपसे चार्ज करे, मुझे इनके पैसों का नहीं पता, लेकिन काफी वो चार्ज करते हैं आपसे। जितना भी वो आपसे चार्ज करें इसकी फीस है ही नहीं और आपको पर्सनल अपीयरेंस के साथ एम्बेसी में जाना पड़ता है। अब यहां बात आती है जी सेटिंग की। सेटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिंग, यानी कि आप एम्बेसी पे वीजा ऑफिसर पे ब्लेम डालना चाह रहे हो कि यार वो हमसे रिश्वत लेता है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रिक क्या होती है कि एक एजेंट है ना, उसने आपकी फाइल सिंपल सी रेडी करके एम्बेसी में सबमिट करानी होती है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर बना के। अगर वीजा आपका लग जाता है तो आपसे तो चार्ज कर लिए जाएंगे 15-15, 20-20 लाख। अगर वीजा चार्ज नहीं होता तो कहते हैं कि यार बस आप ये एक आपकी किस्मत ही शायद खराब थी, बाकी सबके वीजा लग गए, आपका नहीं लगा, तो मैं आपके पैसे रिटर्न कर देता हूं, कुछ हमारी कंसल्टेंसी फीस दे दो, बाकी आपको रिटर्न कर दिया जाता है। ये ट्रिक्स हो रहे होते हैं मार्केट में। दोनों सूरतों में एजेंटों को फायदा है। अभी मैंने बता दिया ये मेरा खुद का वीजा है, मेरा खुद का ट्रैवल है, कोई पैसा नहीं मैंने दिया हुआ किसी को भी, फ्री में ट्रैवल करके आया हूं। अच्छा, अभी मैं ना कुछ और भी वीजा जरा बात कर लें आज। अच्छा, अगर बात की जाए ब्राजील वीजे की, ब्राजील वीजा के लिए तो 25-25 लाख लोग लेके बैठे हुए, 15 से 20 लाख, 25 लाख ऐसे ही रेट्स चलते हैं। अगर यहाँ पे यूएई से देखा जाए 35,000 दरम, 40-45,000 दरम। और इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है वो मैं जरा बता देता हूँ। इसकी एक्चुअल कॉस्ट है 322 दरम है। ये जरा ये देख लें, ये 30 डेज का वीजा है जी। ये उस्मान भाई का वीजा लगा हुआ है 30 डेज का, ब्राजील का। ये अगर आप देखो, ये उसका वीजा है, उसके ऊपर ही लिखा हुआ 320 दरम। ठीक है, 320 दरम इनकी फीस है और उस्मान भाई हो गए हैं जैसे कि आपको पहले पता ही है। और इन्होंने कितने पैसे दिए एजेंट को, कोई पैसा नहीं दिया, खुद डॉक्यूमेंट्स बना के एम्बेसी लेकर गए हैं। अबू धाबी में इसकी एम्बेसी और 320 दिरहम में इनका वीजा लग के आया। वो सारी डॉक्यूमेंटेशन है, जितने भी वीजा की डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो मैं आगे बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसपे वीजा लग रहे होते हैं आपके। पहले मैं अपने हमारे वीजा दिखा दूं ताकि सबके माइंड्स क्लियर हो जाए हमारी खुद की क्या ट्रैवल हिस्ट्री है। ट्रैवल हिस्ट्री तो क्या, अगर मैं अपनी सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री दिखाने बैठ जाऊँ ना उस्मान कर मेरी, तो वीडियो पूरी निकल जाएगी सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री दिखाने में, उसको एक्सप्लेन करने के अंदर। मैं सिर्फ मेजर जो वीजा है मैं वो दिखा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक वीजा दिखाता हूँ। अच्छा, कोरिया की अगर मैं बात करता हूँ, जापान का तो मैंने बात कर लिया, तकरीबन 18-18 लाख, 15-15 लाख ले रहे होते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ कोरिया वीजा की, तो कोरिया वीजा के लिए भी लोग 15-15 लाख दे रहे होते हैं कोरिया वीजा के लिए। ये जी, ये कोरिया का वीजा है, ये कोरिया का वीजा है भाई, और ये उस्मान भाई का कोरिया का वीजा। और इसकी अगर बात की जाए तो ये इन्होंने कितने में लिया है भाई मेरे, ये इन्होंने लिया 165 दरम्स में, ओनली 165 दरम्स जी। अच्छा, अब उसके बाद बात करता हूं, ये मैं सारी डॉक्यूमेंटेशन आगे बताता हूं किस तरीके से। उसके बाद मोरक्को वीजा के लिए लोग बड़ा एजेंटों को पैसा देते हैं, क्योंकि मोरक्को वीजा के बारे में ना एजेंट हजरात आपको गाइड कर रहे होते हैं
देखिए मोरक्को एक ऐसी प्लेस है जहां से आगे आप स्पेन और पुर्तगाल लगता है, ठीक है, नो डाउट लगता है, लेकिन वो आपको जब ये लालच देते हैं ना तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमें किसी तरीके से मोरक्को पहुंचाओ, मोरक्को के लिए बड़े बड़े पैसे देते हैं। अब मैं आपको जरा मोरक्को का वीजा पहले दिखा दूं। ये उस्मान भाई का मोरक्को का वीजा लगा हुआ, ठीक है। मेरे जो वीजा लगे वो टोटल डिफरेंट ट्रैवल हिस्ट्री है, उस्मान भाई की टोटल डिफरेंट है। मैं अभी अपने भी दिखा देता हूँ, अपना जो मेजर था मैंने पहले वो दिखा दी, फिर आगे मैं दिखाता हूँ क्या। अच्छा, इसकी जो फीस है वो तकरीबन 200 दरम है, 200 दरम इसकी मोरक्कन फीस है। और इसकी जो अगर यूएई की दुबई में कन्वर्ट किया जाए अमाराती दरम्स, वो 82 दरम्स बनते हैं। 82 दरम्स इसकी एक्चुअल फीस है और विदाउट बैंक स्टेटमेंट आप वीजा ले सकते हो। जहां तक ये वीजा की बात रही, विदाउट बैंक स्टेटमेंट वीजा लिया इसका। अभी किस तरीके से लिया है वो भी आगे चल के बताता हूँ। ये जस्ट मैं अभी शुरू में दिखा रहा हूँ थोड़ा सा वीजा वगैरह, बाकी वीजा और लगे हुए हैं। चले एक तुर्की का दिखा देता हूँ, बाकी फिर इतने वीजा मैं अभी उनके बारे में, चले एक साउथ अफ्रीका का भी बता देता हूँ। साउथ अफ्रीका के लिए भी जो लोग पाकिस्तान से हैं वो जी 5 से 7 लाख दे रहे होते हैं, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका मैं दिखा दूं, ये जी साउथ अफ्रीका का वीजा, साउथ अफ्रीका का वीजा इस तरह का होता है, ठीक है। अब ये कितने में मिलता है, ये तकरीबन 550 दरम में इसका वीजा मिलता है। एजेंट हजरात वो आपसे 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार दरम चार्ज कर रहे होते हैं। उसके बाद जरा मैं अपना एक तुर्की का वीजा दिखा दूं, 1 मिनट। अच्छा, तुर्की वीजा के लिए भी लोग बड़े बड़े पैसे देते हैं। ये देखें जी, ये तुर्की का वीजा लगा हुआ है मेरा, ठीक है। ये मेरा ट्रैवल है तुर्की का भी, उस्मान भाई का भी। बाकी पासपोर्ट अभी ये और पासपोर्ट है हमारे पास, ठीक है, वो भी किसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसकी कितनी फीस होती है, 507 दरम इसकी फीस होती है। अब इन सब की जो डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों वो सेम है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क आता है कि एम्बेसी किस तरीके से अपीयरेंस होती है। कुछ एम्बेसीज आपसे रिक्वायर्ड कर लेती हैं कि यूएई में अगर हो 1 रेजिडेंसी वीजा आपने मुकम्मल किया हुआ है और नेक्स्ट रेजिडेंसी वीजा लगा हुआ है, देन आपको वीजा देंगे। जो लोगों को नहीं पता, यहां पे एजेंट आपको बेवकूफ बनाते हैं, पैसे चार्ज होते हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे कोरिया का वीजा, वो आप अगर फ्रेश पासपोर्ट ले जाओगे, अगर आपने यूएई में टाइम नहीं गुजारा हुआ, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक आपका रेजिडेंसी वीजा मुकम्मल होगा, नेक्स्ट रेजिडेंसी वीजा लगा होगा, 2 साल यानी गुजार लिए, उसके बाद आपका वीजा लगा हुआ है, देन आप एलिजिबल हो कोरिया वीजा अप्लाई करने के लिए। और आपको मैंने बता दिया यहां से कोरिया का रेट क्या होता है, 20 हज़ार दरम, 25 हज़ार दरम, लाइक दिस। अच्छा, उसके बाद इसकी कितनी फीस है, 165 दरम। डॉक्यूमेंटेशन में 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस लगा लो। उसके बाद विद क्लोजिंग बैलेंस 15,000 से 20,000 दरम अगर आपके अकाउंट में है 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट के साथ, तो आप कोरिया वीजा अप्लाई कर सकते हो। एक ट्रैवल प्लान बनाओ, एक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, जाके उनको 165 दरम, ओनली 165 दरम। अगर 166 दरम भी दोगे ना, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो कहेंगे भाई हमें 165 दरम ही दो, ठीक है। इतने में आपका वीजा कोरिया का लग के आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमने खुद लगवाए हैं। रही बात जापान वीजा की, जापान वीजा के लिए कितना रेट चलता है, 30-35 हज़ार दरम, 40 हज़ार दरम यहाँ से चलता है। कितनी फीस है, एम्बेसी फीस, कोई फीस नहीं, 0 चार्ज, ठीक है। तरीकाकार क्या है, एप्लीकेशन आपने फिल करना, सबसे आसान डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो जापान वीजा की है। एक होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, एक एनओसी कंपनी का, और जस्ट यही टूर प्लान और एप्लीकेशन फॉर्म, बस ये आपने लेके जाना। एक जो फ्रेश पासपोर्ट है, पुराने पासपोर्ट भी आपको रिटर्न करेंगे। आपने एम्बेसी जाना, वहां पे एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। इंटरव्यू में बस यही पूछेंगे क्यों जाना, कौन सी प्लेसेस विजिट करनी है, बस इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने इंटरव्यू से दे दिया दुबई से, अबू धाबी से इंटरव्यू नहीं होता, दुबई से होता, आपको जापान का वीजा मिल जाएगा 7 दिन के अंदर। इसी तरह 7 से 10 दिन के अंदर कोरिया का वीजा। अब रही बात ब्राजील की, ब्राजील का कितने का वीजा बिकता है, 30 से 35 हज़ार, 40 हज़ार दरम के अंदर, और इसकी एक्चुअल फीस कितनी है, 320 दरम्स। लेकिन इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेके अबू धाबी एम्बेसी में जाना पड़ता है, और इसकी जो फीस होती है वो बाहर सबमिट होती है उधर बैंक के अंदर। एम्बेसी के अंदर फीस नहीं लेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, और उसके बाद आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, क्यों जाना है, अभी क्यों नहीं वीजा लग रहे। अभी वीजा इसलिए नहीं लग रहे, ड्यू टू कोरोना इतना रश हो गया उनके पास कि हमारे लोगों ने वहां पे जाके ओवरस्टे होना शुरू के वापस नहीं है, इस वजह से उन्होंने वीजा देना थोड़ा मसला किया हुआ। खैर 2-3 महीने के अंदर वो भी सोल्व हो जाएगा, अभी थोड़ा सा इशू आ रहा है। अच्छा, इसकी फीस इतनी है, और 15 दिन से 20 दिन के अंदर आपको ब्राजील का वीजा मिल जाता है। मैंने आपको ब्राजील का भी वीजा दिखाया। उसके बाद आती है बात मोरक्को की। ऐसे हजरात जिनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, उनके लिए बड़ा अच्छा चांस है, मोरक्को का वीजा ले सकते हैं, लेकिन अभी एम्बेसी बंद है। इसकी फीस कितनी है, 82 दरम। मार्केट में कितना चार्ज किया जा रहा है, एजेंट हजरात आपसे
5 से 10 हजार रुपया लेंगे, 5 से 10 हजार चार्ज करें मोरक्को वीजा के लिए और कहते हैं कि हम आपका वीजा लगवा के देते हैं, जबकि वीजा खुद लगवा सकते हो। तरीकाकार क्या है, 15 डेज ये लगाएंगे, आपका 2 वीक्स लगते हैं, वेरिफिकेशन मोरक्को से आती है, देन ये आपको बुला लेते हैं, उसके बाद वीजा पेस्ट करके देते हैं। जब आपने सबमिट करवाने डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास नहीं रखेंगे, ये क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके वापस कर देंगे, उसके बाद कॉल करेंगे 15 दिन बाद, कहेंगे जी आपका वीजा रेडी, आके ले लो। वीजा 1 दिन में लगाएंगे, जब वीजा लग जाएगा, वीजा लगने के बाद आपने पैसे देने हैं। और कितनी फीस है 82 दिरहम्स। स्टिकर लगता है एक ऊपर, वो उस्मान भाई ने अपने टिकटॉक वगैरह पे पहले बता दिया हुआ है, उस पे चैनल पे चैनल पे बता दिया हुआ है, 82 दिरहम्स इसकी फीस लगती है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अभी तुर्की वीजा के लिए भी आपको पता काफी चार्ज किया रहता है, जबकि एक्चुअल फीस 507 दिरहम है। तो ये फीसें हैं और ये डॉक्यूमेंटेशन सेम डॉक्यूमेंटेशन है। किसी भी कंट्री के लिए जाना हो ना, तमाम डॉक्यूमेंटेशन सेम होती है, सिर्फ कुछ कंट्रीज में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, कुछ कंट्रीज में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। आप खुद वीजा ले सकते हो, किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं। जहां तक कंसल्टेंट्स की बात है, कंसल्टेंट आपसे फाइल चार्ज करने के लिए कुछ पैसे ले सकते हैं, जो कि उनका राइट भी बनता है, ठीक है। वो ज्यादा पैसे नहीं, 200, 400, 500 ही होता है उनका, ठीक है, ज्यादा वो चार्ज नहीं करते हैं। अगर आपने अपना केस डिस्कस करवाना हो मुझसे, फाइल प्रिपेयर करवानी हो, चेक करना हो, मुझसे वैसे मिलना हो, तो मैं अल फहीदी मेट्रो जंबो बिल्डिंग के 7th फ्लोर पे हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस्मान भाई का व्हाट्सएप नंबर भी हो जाएगा और एड्रेस भी मिल जाएगा ऑफिस का। आप आ सकते हो, देख सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।